अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप प्रोग्राम मुद्दा सनम के साथ। रात के बज चुके 7:30 और रात के 7:30 बजे प्रोग्राम मुद्दा के दौरान हम कुछ मामलात पर बात करते हैं, बहस करते हैं, कोशिश करते हैं हालात वाक़ात से आपको बाखबर करते हैं। और आज का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। कल शाम को ही आपको हमने बता दिया था कि जम्मू कश्मीर की प्रदेश कांग्रेस में बड़ी तब्दीली हुई है और अचानक ही दिल्ली ने फैसला लिया है और दिल्ली ने कल वक़ार रसूल बनिहाली को हटा के उनकी जगह पर तारिक हमीद करा को पार्टी का जम्मू कश्मीर का सदर बनाया है। इस सब के बीच में आज हमने जश्न भी देखा, कांग्रेस के श्रीनगर दफ्तर पर जश्न भी था और जश्न के साथ साथ हमने कुछ बयानात भी देखे। सरफटोल कांग्रेस में पिछले काफ़ी वक्त से थी और इस सरफटोल में कुछ माना जा रहा था कि कुछ होने वाला है। पिछले दिनों दिल्ली में भी जो मीटिंग हुई थी उस हवाले से भी बताया जा रहा था कि कुछ तो है जो ये मीटिंग्स हो रही है। लेकिन सबके बीच में आज कांग्रेस ने बड़ा बयान दिया है। आपको याद होगा कल फारूक अब्दुल्ला ने बयान देते हुए बताया था कि कांग्रेस के साथ अलायंस की बात हो रही है, एक दौर हो चुका है, तो क्या आने वाले वक्त में अलायंस होगा और अलायंस की क्या ज़रूरत है, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। और सबके बीच में कांग्रेस अलायंस जो है किन किन के दरमियान होगा। मेरे साथ आज के प्रोग्राम मुद्दा में कांग्रेस के सीनियर लीडर, यूँ कह सकते हैं कि वो सफ़े अव्वल के लीडरान में सरदार सुरेंद्र चन्नी हैं और उसके साथ साथ हस्बे जो पीडीपी के सीनियर लीडर हैं रफ़ीक राथर, दोनों मेरे साथ हैं। कोशिश हमारी थी कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी बात करते, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर ने हमें बताया कि वो उनके आ जाएंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उनका मेंबर जो है, उनका कोई लीडर जो है वो नहीं आ सका। बाद में मालूम हुआ कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी कुछ न कुछ मैंडेट्स बांटने वगैरह की बात है, तो इसलिए इस वक्त लीडरान जो है वो एहतियात करें कि कहीं न कहीं उनकी कोई बात निकल जाए तो फिर उनका मैंडेट खतरे में आ जाए। तो यही एक वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान जो है वो सामने नहीं आए टेलीविज़न पे इस वक्त। लेकिन मेरे साथ सरदार सुरेंद्र चन्नी हैं और अपनी पार्टी के रफ़ीक राथर हैं, दोनों से बात करेंगे, जानेंगे। सरदार सुरेंद्र सिंह चन्नी मेरे साथ टेलीविज़न स्क्रीन पर आ चुके हैं। बहुत शुक्रिया सरदार जी। सत श्री अकाल चन्नी जी, कैसे हैं आप? सत श्री अकाल सर, मैं आपसे सबसे पहले सवाल जानना चाहूँगा, वक़ार रसूल बनिहाली आप पीछे वॉइस ओवर आपका तेज है। आबे जी, आप वॉइस जरा ठीक कर दीजिएगा। और सरदार हाँ, आप ठीक है, आप ठीक है। चलिए, शुक्रिया आपका। जरा हमारे दर्शकों को, हमारे नाज़रीन को बता दीजिएगा, आज कांग्रेस ने ये जश्न मनाया श्रीनगर में। पहले मैं इसी सवाल पे आना चाहूँगा, बाद में हम दूसरे मुद्दे पे बात करेंगे। ये जश्न वक़ार की छुट्टी पे था या उनकी आमद पे था, इनकी तारिक हमीद करा साहब की? देखिए सनम जी, बात ऐसे है, आमद की और जाने की खुशी जो आप जैसे आपने बयान की, मैं आपको एक बात बताऊं कि कार्यकर्ता जो लीडर के चाहने वाले होते हैं, वो कोई भी लीडर हो, और उसके अपने चाहने वाले बहुत सारे होते हैं जो जिन्होंने आज करा साहब को प्रेसिडेंट बनने के बाद पीसीसी हेडक्वार्टर पे पटाखे और खुशी का इजहार किया। ऐसी बात नहीं है कि वक़ार साहब के जाने के साथ मतलब उनके जाने की खुशी में उन्होंने पटाखे छोड़े। वक़ार साहब को भी एक अच्छी पोजीशन मिली दिल्ली के अंदर, जो CWC का एक बहुत बड़ा फोरम है, उसका उनको स्पेशल इन्वाइटी बनाया गया और करा साहब को यहाँ पे JKPCC की भागडोर दी। और उस विषय में आप अगर ये कहेंगे तो वक़ार साहब भी ये दिल्ली के अंदर एक बड़े फोरम में जाके, उनके लिए भी खुशी का दिन है कि वो PCC प्रेसिडेंट बनने के बाद मीर साहब जिस तरह जनरल सेक्रेटरी दिल्ली में बने थे, उनको भी एक बहुत अच्छा मुकाम मिला। वक़ार साहब यहाँ बने थे, आज करा साहब बने, और उनके लिए भी एक बड़ा मुकाम है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस की भागडोर, जहां पे बड़े बड़े सिटलवार नेताओं ने आज तक सांभी हुई है, जिसमें बहुत सारे नेता जो है आज की डेट में मुख्तलिफ पार्टियों में है, कुछ इस दुनिया से चले भी गए। तो ये परंपरा है, ये चलता रहता है। ये वक़ार साहब डिमोट हुए या प्रमोट हुए? नहीं, आप देखो, CWC के मेंबर करा साहब पहले थे और उनकी जगह उनको भेजा गया, तो आप खुद समझ सकते हो कि वो डिमोट हुए कि प्रमोट हुए। दिल्ली का दरबार सबसे बड़ा दरबार है। ये जम्मू कश्मीर रियासत जो है, ये जिसको आप मिलके हम सब लोग 19 के बाद UT के नाम से जानते हैं, तो ये और दिल्ली दरबार बहुत बड़ा दरबार है, आपको ये मालूम होना चाहिए। मुख्तसर जानना चाहूंगा, तारिक करा साहब फिर डिमोट हुए क्या? देखिए, तारिक करा साहब मेंबर थे वहां पे, और PCC प्रेसिडेंट की जो नियुक्ति है, एक अनुभव नेता है वो, मैं ये कहूंगा, जो जम्मू कश्मीर रियासत में पार्लियामेंट मेंबर रहे, उसके बाद यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर रहे, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उन्होंने देखा। तो एक
पार्टी को चलाने के लिए ऐसे नेता, अनुभवी नेता की बहुत अच्छी जरूरत होती है। और वो नेता जो कांग्रेस पार्टी को मिला, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी में बहुत ठीक ठाक जान आएगी और आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी जो है बहुत बेहतर करेगी। पॉलिसीज कुछ मैटर होती हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें इग्नोर की जाती हैं, लेकिन तारिक हमीद कर्रा साहब का पास रिकॉर्ड जो है वो शायद जम्मू कश्मीर क्या हिंदुस्तान की तारीख में शायद मुझे लगता है, मैं शायद वर्ड करूँगा, पहले ऐसे शख्स हैं यहाँ कोई सरपंच ही नहीं छोड़ता है, लेकिन जब उनके ज़मीर के खिलाफ आवाज़ उठी या उनके साथ बीजेपी ने के साथ अलायंस हुआ पीडीपी का, तो उनने उस पर सरकार छोड़ दी, अपना मेंबर पार्लियामेंट छोड़ दिया। वो पहले ऐसे शख्स यानी वो कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। कहीं कहीं सियासत में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो ये कहीं बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी कांग्रेस के लिए कि तारिक साहब कंप्रोमाइज़ ना करें और फिर कांग्रेस के लिए कोई दुश्वारी आ जाए? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने जो बात मैं बोलने वाला था वो आपने खुद ही बोल दिया कि तारिक हमीद कर्रा साहब ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लेके उन्होंने उस पार्लियामेंट हाउस के, जिसके लिए अभी पार्लियामेंट इलेक्शन होके मेंबर पार्लियामेंट यहां से चुन के गए, और उन्होंने उस पार्लियामेंट हाउस को भी उस टाइम खैराबाद किया। और उनका जो, मैंने पहले भी कहा कि उनका जो अनुभव है वो एक जम्मू कश्मीर रियासत की उनकी एक पहचान है, और उस पहचान को कांग्रेस पार्टी को आज मिलना जो है, मुझे लगता है कांग्रेस के लिए एक बेहतर कदम है। और मैं मुबारकबाद देता हूं दिल्ली की लीडरशिप को, जिसमें राहुल जी, खड़गे जी और उनकी सारी टीम, सोनिया जी और केसी वेणुगोपाल जी, जिन्होंने ये मिलजुल के फैसला लेके उनको यहां जम्मू कश्मीर की भागडोर हाथ में दी। जरूर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को मुश्किल हुआ होगा, क्योंकि तारिक कर्रा साहब जो है, आपने ठीक बोला कि वो कुछ सिद्धांतों पे उनको चलने की आदत है, वो कंप्रोमाइज बहुत कम करते हैं। वो कंप्रोमाइज उस जगह पे करेंगे जहां लोगों के हित की बात होगी, जहां लोगों के फायदे की बात होगी, वहां पे वो कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन जाती मफाद के लिए वो कंप्रोमाइज कभी नहीं करेंगे। चलिए, कुछ और सवाल निकलते थे इसमें बीच में, लेकिन आज का मुद्दा मेरा जो है उसको किसी और टाइम के लिए रखते हैं। लेकिन आज का मेरे साथ रफीक रैथर भी ज्वाइन कर चुके हैं। मेरा मुद्दा आज का अलायंस का। फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब ने कल अलायंस के हवाले से बताया कि कांग्रेस के साथ एक दौर बातचीत का हो चुका है। इधर से मुझे पीडीपी के एक सीनियर लीडर ने बताया कि दो दौर पीडीपी के साथ हो चुके हैं। तो सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि क्या जम्मू कश्मीर में अलायंस ज़रूरी है कांग्रेस को दूसरी जमातों के साथ? देखिए, आपने सनम जी मेरे को पूछा ये। जी बिल्कुल, कांग्रेस की बात आप ही बताएंगे। मैं आपको ये कहूं कि आपने देखा जब इंडिया गठबंधन बना, उसमें बहुत सारी पार्टीज जो है वो मुख्तलिफ स्टेट से वो सारे इकट्ठे जुड़े, और जुड़ने के बाद एक इंडिया गठबंधन बना, और उस इंडिया गठबंधन का फायदा जो है वो आज अपोजिशन को वो भी मिला। और उसकी कड़ी जो है उस जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर हमारे यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हमारी अलायंस रही उसमें, और जम्मू के अंदर पीडीपी ने भी कोई अपना कैंडिडेट जो है वहां पे खड़ा नहीं किया। तो मैं ये कहूंगा कुल मिला के दोनों पार्टीज ने कुल मिला के कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया। बीच में उन दोनों पार्टीज को आपस में क्या बात हुई, और कश्मीर के अंदर उन्होंने अपने अपने कैंडिडेट्स दिए, और उसका नतीजा जो है आपने सामने देखा होगा, जिसमें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोनों उम्मीदवार जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे वो इलेक्शन हार गए। तो लिहाजा आने वाला कल जो होगा, हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में अगर सभी लोग थे, और जम्मू कश्मीर जो है इसकी 19 के बाद जो हालात यहाँ पे बने हैं, जिस तरीके की सरकार यहाँ पे जिस तरीके की सरकार यहाँ पे इसको चला रही है, मुझे लगता है कि हम लोगों को मेरी सोच अपनी ये कहती है कि हम लोगों को इकट्ठे मिलके इस इलेक्शन में जाके और जम्मू कश्मीर के लोगों का जो भला है, जो लोगों की बका है, उसके लिए हम लोगों को आने वाले असेंबली इलेक्शन में, मैं नहीं कहूंगा कि हर सीट पे, लेकिन कुछ जगह पे अगर सीट शेयरिंग होती है तो हमें कोई इतराज उसमें नहीं है। लेकिन बड़े भाई का रोल जिस तरह कांग्रेस ने दिल्ली के अंदर किया, आपने देखा होगा हर स्टेट के अंदर जहां जहां भी आपने देखा पार्लियामेंट मेंबर, कहीं आपने यूपी में देखा हम 8-10 सीटों पे टोटल लड़े, और जिसमें वो हमारी जो जितनी सीटें थी वो हम जीत के आए। इसी तरह जहां पे एक बड़े भाई का रोल जो बनता है वो फारूक साहब का बनता है। वो कौन सी दिशा देते हैं, वो अकेले जाते हैं, वो गठबंधन में जाते हैं, या महबूबा जी वो कैसे जाती हैं। कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने मुल्क को आजाद किया हुआ, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, और उस वहां से लेकर आज तक हमारे लिए फर्क नहीं पड़ता है, कोई पार्टी आए ना आए, हमने लोगों के हित के लिए काम करना वो करते आए हैं। सवाल है अलायंस जरूरी है या नहीं, सीधा सा सवाल है, क्या कांग्रेस के लिए अलायंस जरूरी है? देखिए, कांग्रेस, मैं ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस के लिए जरूरी है, आप ये कहो कि जम्मू कश्मीर के लोगों को यह सवाल है कि उनके लिए क्या ये अलायंस जरूरी है।
जम्मू कश्मीर के लोगों की सोच जो है वो यही कहती है आज की डेट में कि यहां पे एक ऐसी सरकार बने जो हमें पुराने दर्द है 19 के बाद जो हमारे जख्म है उनको मरहम लगाने वाले लोग आए, एक अच्छे नुमाइंदे चुन के आए, वो नहीं जो लोगों को एक्सप्लॉइट करें, जो लोगों के बीच में जाके वहां जाके सिर्फ यही कि मैं विधानसभा जीत के आऊंगा, एमएलए बनूंगा। आज का वो इलेक्शन नहीं है। आज का इलेक्शन है जम्मू कश्मीर जो एक रियासत थी उसको वापस लाने का। आज मुद्दा वो है कि यहाँ पे बेरोजगारी कितनी है, उसको कैसे खत्म करें। आज का मुद्दा यह है कि जो अफरा तफरी का माहौल मुल्की सतह या यहाँ पे बना, उसको दूर कैसे करें, और इन ताकतों को हम कैसे दूर रखें जो ताकतें यहाँ के माहौल को, जिन्होंने मैं कहूंगा कि आज इस स्थिति पे पहुंचा दिया कि हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि जहां पे सिर्फ 2 पार्टीज होती थी, 3 पार्टीज होती थी, वहां पार्टियां तोड़ तोड़ के पार्टियां बनाई गई। और ये नहीं है, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को एक अलग करने की एक साजिश है। मैं अपने आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहूंगा कि हम लोगों को मिलजुल के यहाँ पे अगला जो इलेक्शन है उसमें जाना चाहिए, और इलेक्शन लड़के हम बाहर आए लोगों के मुद्दे उठाने। यहां मेरा एमएलए बनना जरूरी नहीं है। मेरा एमएलए तब मैं एमएलए बन के जब मैं अपने इलाके के लोगों को काम करूं, अपने इलाके के जो दुख दर्द है तकलीफ है उनको दूर करूं। मेरे साथ रफीक राठौर साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, पीडीपी के सीनियर लीडर हैं। रफीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ज्वाइन किया। अलायंस क्या पीडीपी के लिए जरूरी है? नहीं, पीडीपी के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन लोगों के लिए, आवाम के, जम्मू कश्मीर के लोगों के ये तकाजा है हालात का कि एक अलायंस हो और बड़ा मजबूत अलायंस हो जो लोगों के एस्पिरेशंस, उनके उम्मीदों और उनके उमंग को रिप्रेजेंट करे। उस अलायंस की जरूरत है यहाँ पर। लेकिन जिस तरह की बोलियां आप देख रहे हैं कुछ लोगों की तरफ से और अनफॉर्चुनेटली कुछ सीनियर लीडरों की तरफ से, जिनसे ये उम्मीद थी कि वो बड़े का रोल अदा करेंगे, बड़े भाई का रोल अदा करेंगे, जिनसे ये उम्मीद थी कि वो कौम को एक मजबूत और मजबूत लीडरशिप देंगे, जिनसे ये उम्मीद थी कि वो रिप्रेजेंट करेंगे जिस तरह के हालात 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को देखना पड़ा और जिस तरह के मसाइब का सामना करना पड़ा, तो उम्मीद ये थी कि कुछ लोग सहारा दे देंगे लोगों को, सब लोगों को इकट्ठे चलाएंगे, सब लोगों को अपने साथ मिलाकर एक ऐसी मजबूत हुकूमत यहाँ पर देंगे, एक ऐसी मजबूत आवाज दे देंगे जो जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कल से जब से ऐलान हो गया तो कुछ लोग अपनी अपनी बोलियां बोलने लगे हस्बी मामूल और हस्बी दस्तूर। मैं लफ्ज दोहराऊंगा, वही तरीके का जो आपने पार्लियामेंट में देखा कि कुछ लोग पीएचडी का एक खाद बना था, लेकिन जब पीएचडी को रियलिटी में तब्दील करने की जरूरत थी, जब उसको मीनिंग देने की जरूरत थी, तभी आइंदा शाही किया गया और उसका नतीजा आपने देखा। जम्मू कश्मीर के लोग आज फिर एक आवाज के लिए तरस रहे हैं, एक मुनफरिद आवाज के लिए तरस रहे हैं। तो इसके अलावा क्या कर सकते हैं? आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, आप नहीं बता रहे कि एक पार्टी आपने बताया, लेकिन मैं बता रहा हूँ शुरुआत कल इसका बयान जो है वो उमर साहब, फारूक साहब का आया, उमर साहब का आया। पीएचडी था, हम सबका मालूम है उसको कब का आप सब लोगों ने, सारे पॉलिटिशियंस ने दफन कर दिया है। मैं इसका लफ्ज़ यही इस्तेमाल करूँगा, लगभग दफन कर दिया है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल है, अगर आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलायंस नहीं हो रहा, क्या कांग्रेस से कोई बातचीत चल रही है? और कांग्रेस से अलायंस करके आपको पॉलिटिकल पार्टी पहले अपना फायदा सोचती है, पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होगा? नहीं, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आज अपना फायदा ढूंढेगी तो मैं कहूँगा ये तो इंतहाई खुदगर्जी होगी। जिस तरह के हालात से हम गुजर रहे हैं, जिस तरह के हालात से जम्मू कश्मीर के अवाम बशर्ते मजबूरी गुजर रहे हैं, उन हालात में अपना सोचना, अपनी पार्टी के मुतालिक सोचना मेरे ख्याल में और मेरे नजर में इंतहाई खुदगर्जी होगी। इस वक्त मिली इत्तेहाद की जरूरत है, कौमी इत्तेहाद की जरूरत है, जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट करने, इकट्ठे रिप्रेजेंट करने की जरूरत है, उनको आवाज देने की जरूरत है। तो अगर आप बहुत की बोलने शुरू हो गए, हर एक अपनी पार्टी की फिक्र में लग गया, तो जैसे मेरे अभी 2 सरदार जी फरमा रहे थे, यहाँ पर तो घर घर एक पार्टी बनी है, हर घर में एक पार्टी बनी नहीं है, बल्कि बनाई जा रही है, और उनके लिए पैसा भी बहाया जा रहा है। और आपको नहीं पता है कि आने वाले इलेक्शन में कितने लोग आप आजाद के रूप में देखेंगे और पता नहीं किस किस रूप में देखेंगे। सिर्फ ये कश्मीर में हो रहा है, जम्मू में इस तरह की सूरत हाल नहीं है। तो जब इस तरह का एक ऐसा एक सियासी दुश्मन आपका है जो इस बात पर तुला है कि आपके इत्तेफाक को पारा करना है, जो इस बात पर तुला है कि जम्मू कश्मीर को बहसीत रियासत उसकी शक्ल बिगाड़नी है, जो इस बात पर तुला है कि लोगों को डिसएम्पावर करना है जम्मू कश्मीर के लोगों को, तो फिर
आपके पास क्या चारा रहता है इसके सिवाय कि आप एक यूनाइटेड फेस देते, यूनाइटेड तरीके से दुश्मन को फेस करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। मैंने कहा, मैं फिर दोहराऊंगा, हस्ब रवायत और हस्ब दस्तूर कुछ लोगों का तरीकेकार है, जब डिलीवर करने का मौका आता है तभी लोगों के पीठ में खंजर घूमते हैं, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के लोग। ये 1931 से आज तक जरा नाम बता दीजिए ना, कौन घूमता है ये खंजर? अगर जाहिर सी बात है, जिस पार्टी का यहाँ पर ज्यादा वो इक्तिदार में रहे, जिस नहीं, अगर पार्टी ने उनसे बात हमेशा करते हैं वो तो आपने कहते हैं कि आपने खंजर घूमा है ना, आपने 2014 में अलायंस नहीं किया। कभी ऑन वन प्रिटेक्स्ट, कभी दूसरे प्रिटेक्स्ट पर, लेकिन हमेशा इस पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा दिया है, कभी एक नहरा कभी दूसरा नहरा, और जो तबाही और बर्बादी यहाँ पर हुई है उसका सारा का सारा उसकी जिम्मेदारी इसी पार्टी पर है। आप सीधा सीधा बताइए, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का बता रहे हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग कहते हैं 2014 में उन्होंने तो पूरी तरह से आपको सपोर्ट किया था, उसके बाद 2019 में उन्होंने बाज़ाब्ता 2018 में उन्होंने आपको सपोर्ट किया था, जब हमारे एलजी साहब, तब के गवर्नर साहब की फैक्स मशीन ख़राब हुई थी। तो ये सब चीज़ें जो है वो तो कहते हैं कि सब कुछ पीडीपी ने किया। नहीं, कैसे पीडीपी ने किया? पीडीपी ने 2014 में एक इत्तेहाद किया, और मैं बार बार कह चुका हूं, आपके प्रोग्राम्स में भी कई बार कह चुका हूं, 2 रीजन्स में 2 मैंडेट आ गए, और उस वक्त के अलायंस मजबूरी बन गई, वो सियासी मजबूरी थी। तो लेकिन आपको याद कल ये मजबूरी नहीं बन सकती, अगर ऐसा कल हुआ, ऐसा कल हुआ, कल ये मजबूरी फिर नहीं बन सकती है। सनम साहब, एक मिनट सनम साहब, मुझे कंप्लीट करने दें। वो जो एजेंडा ऑफ अलायंस था, उसकी टर्म्स को हमने डिक्टेट किया है, बाकायदा एक ड्राफ्ट बना है जिसमें यह लिखा गया था कि 370 के साथ छेड़ा नहीं जाएगा, जिसके साथ ये लिखा था कि हम हमारे प्रोजेक्ट्स हमको वापस दिए जाएंगे, जिस पर यह लिखा था कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जितने भी सेपरेटिस्ट हैं उनके साथ बातचीत की जाएगी, मुल्क के साथ यहाँ पर अमन कायम करने के लिए बातचीत की जाएगी, ये शराइत थे। लेकिन जब हमारे पार्टनर ने जब उनको डिलीवर करने की जब वक्त आया, तो उन्होंने जब मुंह मोड़ना शुरू कर दिया, तो हमने कहा ठीक है, हम आपके साथ सरकार में नहीं रहेंगे। तो सरकार टूट गई, ये हालात बन गए। लेकिन यह कहना है कि हम सिर्फ इख्तियार के लिए, अगर इख्तियार की बात होती तो हम आज तक फिर इख्तियार में होते। सरदार सुरेंद्र सिंह चन्नी, ये लोगों के लिए मजबूरी बन गई थी, लोगों के सियासी मजबूरी हमारे लिए बन गई थी, और जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखने के लिए उस वक्त के हालात की वजह से। मैं सरदार सुरेंद्र सिंह चन्नी जी, क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में, उमर साहब ने कल बताया एक दौर बातचीत हो चुका है, इत्तेहाद हो सकता है, गुंजाइश बन सकती है इंडिया अलायंस छोड़ के आज की डेट में कश्मीर, विजा विद कश्मीर, क्योंकि जम्मू और कश्मीर 2 मामले हैं यहाँ पे, जरा आपको वो भी देखना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको सनम जी एक बात बताऊं कि लोकल लेवल, जिस तरह अभी पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, आपने देखा होगा, जैसे मेरा साथी ये कह रहे थे कि हमसे गलतियां हुई, हमने उस पार्टी को सेक्रेटरीट के दरवाजे के अंदर घुसा दिया, और उसके घुसने के बाद हमारा 19 हुआ। इसमें दो राय नहीं है, लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये भी जानते हैं। या इससे पहले भी अलायंसेस बीजेपी के साथ हुए, हमारी रीजनल पार्टीज दोनों का अलायंस बीजेपी के साथ रहा। अगर हम उन चीजों को दोहराते रहेंगे, उन चीजों के बीच में फंसे रहेंगे, तो हम ये कहेंगे कि हम जम्मू कश्मीर की जो अवाम है, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हम उनके जिम्मेवार हैं। हम ये कहें, कांग्रेस ये कहती है कि जम्मू कश्मीर के हालात कैसे ठीक हों। जब 2002 में सरकार बनी थी, मुफ्ती मोहम्मद सईद चीफ मिनिस्टर बने थे, उस टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे, आपने देखा कि जो भी जम्मू कश्मीर के हालात में कितनी बेहतर आई, ये जम्मू कश्मीर की अवाम भी जानती है, और हमारे जो पार्टनर है वो भी जानते हैं। अब मैं आपको स्पष्ट बातों में ये कहूं कि आज का जो वक्त है, जैसे इन्होंने कहा कि फारूक साहब यहाँ का बड़े भाई का रोल अदा कर रहे हैं एज पॉलिटिकल पार्टी, उनकी जमात जो है रीजनल पार्टी, बड़ी रीजनल पार्टी है, पीडीपी भी हमारा एक हिस्सा बन के बाहर निकली, वो सेकंड जमात है रीजनल पार्टी। बाकी जमातें जो है वो एसोसिएटेड जमातें हैं सारी, वो आप सब पूरी कश्मीर अवाम को मालूम है। उन लोगों ने अभी पार्लियामेंट इलेक्शन में ये साबित कर दिया कि कौन हमारी पार्टी है लोगों की, और कौन जो है स्पॉन्सर्ड पार्टी है, उनके वोट बैंक ने वो दिखा दिया। अब इस वक्त की जरूरत क्या है कि हम जम्मू कश्मीर रियासत को वापस कैसे लाएं। मुद्दे सबको पता है, इंपॉर्टेंट सरदार जी, एक इंपॉर्टेंट मुद्दा पार्लियामेंट अलायंस में, पार्लियामेंट में जो अलायंस हुआ इंडिया अलायंस, कश्मीर में जिससे भी बात वो कहती है अगर अलायंस करने की जरूरत है तो वो जम्मू में है, और जम्मू में आपने अलायंस करके पार्लियामेंट में देखा, कश्मीर में सीटें ली, वो अलायंस ने जीती या वो किसी फिरके ने जीती या किसी कबीले ने जीती, वो अलग सी बात है। लेकिन जम्मू में कांग्रेस कोई सीट नहीं जीत सकी अलायंस करने के बावजूद भी, और अगर आप दोबारा अलायंस करते तो क्या कोई फायदा मिल सकता है?
देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पार्लियामेंट इलेक्शन में अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, हमारी जो रीजनल पार्टीज दोनों हैं, दोनों में जो कैंडिडेट दो साहिबा थी, वो एक्स चीफ मिनिस्टर थे। मैं कश्मीर की बात नहीं, मैं जम्मू की बात करता हूं। मेरी अरे सुनिए, मैं वही बात बताने जा रहा हूं आपको। दोनों एक्स चीफ मिनिस्टर हार गए। कश्मीर के अंदर वोट बैंक जो है वो सबको मालूम है आज की डेट में हमने कहां पे पाया, कहां पे खोया। अब जम्मू की बात करेंगे, हमारे जम्मू में जिस तरह हम इलेक्शन लड़ रहे थे, हम अलायंस में इलेक्शन लड़ रहे थे, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट था ना उनका था। अब पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों पार्टी जो थी, वहां पे उन्होंने जम्मू के अंदर सीटों पे कोई कैंडिडेट नहीं दिया। और वहां मैं आपको वसूख से कहूंगा, अगर आप हमारा वोट बैंक देखोगे तो हमारा वोट बैंक जो है वो राइज हुआ जम्मू के अंदर। सीटें हमने हारी, उधमपुर सीट पे आप देखोगे, या जम्मू वाली सीट जो बिल्कुल टोटली पिछली बार हम कहां पे थे और आज हमने 4 लाख से ऊपर वोट वहां पे लिया। बात वो नहीं है, बात यह है कि जितना जम्मू को नुकसान है, मुझे लगता है कश्मीर से ज्यादा जम्मू को नुकसान है। इस 370 टूटने के बाद जम्मू के अंदर आप देखोगे आज की हालात, दरबार मुंह बंद करने से उनको कितना नुकसान है, तो वो भी समझते हैं। अब हमारी कोशिश ये है कि पार्टीज का अपना अपना लक्ष्य है, पार्टीज का अपना अपना मैंडेट है। अगर कल हम सब पार्टीज को अकेले भी जाना पड़ेगा तो मैं कहूंगा पर्टिकुलरली कांग्रेस पार्टी जो है, तंगडार से लेकर अपना कठुआ के बन्नी बसोली तक वो मजबूत है। रही बात हार जीत की, वो सेकंड पार्ट है, कौन जीत के आया कौन हारेगा। कल मैं आपको बताऊं, जैसे दोनों पार्टी के पार्लियामेंट मेंबर जीत के गए, और आप इस चीज को नहीं भूलोगे, जो मेरी असेसमेंट अपनी है जाती तौर पे, दोनों पार्टीज के उम्मीदवार जो थे, फिरका एक फिरके से था, दूसरा दूसरे फिरके से था। अगर पार्लियामेंट मेंबर अपने मियां अल्ताफ साहब बने तो वो एक बहुत गुज्जर कम्युनिटी को ताल्लुक रखते थे। अगर यहां श्रीनगर वाले कैंडिडेट जीते तो वो शिया कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे। तो मैं ये बोलूंगा कि मैं सिकंदर हूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं पता नहीं किस दुनिया में घूम रहा हूं। लिहाजा आने वाला कल मेरी तो यही होगी कि हम लोग अवाम के लिए, मैं कहूंगा कि जम्मू कश्मीर की अवाम के बिलखुसूस जो कश्मीर की अवाम है, इनको यह समझना चाहिए कि हम लोगों को पार्टीज को मिलजुल के, जिस तरह जब महबूबा जी ने सरकार बीजेपी के साथ बनाई थी, तब उनको यह बोला गया था कि हम एक ग्रैंड अलायंस करेंगे, हम लोग वहां बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। वो चली गई, उसका नुकसान हमारे पास आज है। तो मैं कहता हूं कि आने वाला कल जो है, ऐसा बड़ा नुकसान हमें ना हो। इस पे कुछ लोग, जिस विधानसभा पे कुछ लोग, हमारे लोगों को नुकसान हो सकता है, कुछ इनके हो सकता है, कुछ दूसरी पार्टी के हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि मेरे तो मतलब मैं ये अलायंस साहब की मजबूरी है, अलायंस साहब की मजबूरी है। लास्ट कमेंट लूंगा मैं आपसे, अलायंस नहीं, मजबूरी हमारी है। बिल्कुल कोई मजबूरी नहीं है। हर पार्टी का अपना अपना मुद्दा है, अपना अपना रोल है। मुझे पता है, अवाम के लिए मजबूरी है। अगर मैं कहता हूं कि अवाम के लिए एक मजबूरी है, अवाम को अगर हमने साथ लेके चलना, अवाम के मसले अगर नहीं सिंपल, अगर ये अवाम के लिए मजबूरी है तो फिर आप अवाम की बात सुन के क्या अलायंस करेंगे? मैं कहता हूं कि अगर अवाम जो है, अगर देखो वोट किसने डालना, वोट तो अवाम ने देना है। मेरा तो अपना एक वोट होगा, मेरे घर के 10 वोट हो गए, मेरी अवाम का वोट है। नुमाइंदा चुन के आएगा, वो अवाम से आएगा। नुमाइंदा कोई ऊपर आसमान से नीचे नहीं टपकेगा। अलायंस में कुछ दे कुछ ले वाली अलायंस में कुछ दे कुछ ले होता है। क्या कांग्रेस कुछ दे कुछ ले वाली बात पे करे, अमल करेगी या कहेगी? देखिए, मैंने पहले आपको कहा कि दिल्ली के अंदर इंडिया अलायंस जब हुआ तो राहुल गांधी जी ने उनने बहुत बड़ा दिल रखा, वसी दिल रखा। हमारी, आप अगर सर्वे करोगे एज ए जर्नलिस्ट, आप देखोगे किन स्टेट्स में हमने कितनी कम सीटों पे इलेक्शन लड़ा। जब बड़े भाई का रोल यहाँ पे जो पार्टी यहाँ करेगी तो उनको बड़ा दिल रखना है। उन्होंने सब पार्टी को साथ चलाना है, क्योंकि स्टेट वाइज कौन बड़ा है कौन छोटा है अवाम को अब सबको मालूम है। बस तो हम यही करेंगे। मेरे पास लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा उनसे। जिस तरह राठौर साहब, रफीक राठौर साहब, जिस तरह सरदार सुरेंद्र सिंह चन्नी बता रहे हैं कि अवाम के लिए मजबूरी है, और जब अवाम के लिए मजबूरी है तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा सभी पार्टीज को अवाम के सामने। तो क्या अलायंस आप करेंगे कांग्रेस के साथ ही? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो आपको बाहर कर दिया, क्या कांग्रेस के साथ अलायंस कर सकते हैं आप? और इस अलायंस में कुछ दे और ले वाली बात होगी, क्या पीडीपी कुछ देगी कुछ लेगी? देखिए, अगर दोनों पार्टी की लीडरशिप बैठती है तो वहां पर इस तरह के मामला और इस तरह के प्रपोजल अगर डिस्कस हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें अच्छा ही निकल आएगी। और मैं फिर से दोहराऊंगा कि हकीकत यह है कि अवाम के मफाद के लिए अलायंस होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि जो अभी सरदार जी ने अवॉइड किया उस सवाल का जवाब देना, जब आपने ये कहा कि आपका रोल क्या है। हमारा रोल यह है कि बेसिक पीडीपी के मैं एक्टिविस्ट हूँ, पोलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ,
या सरदार जी किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो हमारा रोल ये बनता है कि हम अपनी लीडरशिप को फीडबैक दे दें कि लोगों में फीलिंग क्या है, लोग क्या चाहते हैं। तो वो ईमानदारी से अगर अपनी लीडरशिप को हम दे देंगे तो जाहिर सी बात है उनको भी फीडबैक मिलेगा और डिसीजन मेकिंग में वो काम आएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये जो सरदार जी अभी फरमा रहे थे कि जो आज की पोजीशन है वो पीडीपी की वजह से है, तो मैं उनको याद दिलाऊंगा, उनके मुंह से ये शोभा नहीं देता, क्योंकि 47 से आज तक जिस तरह का इरोजन हुआ, जिस तरह से आर्टिकल के मुख्तलिफ आर्टिकल्स का यहाँ पर इरोजन हो गया और प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बनाकर किस तरह के हालात यहाँ पर पैदा किए, सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट बना गया, तो ये सारा कुछ बदकिस्मती से कांग्रेस रूल में हुआ है और उनके हाथों से हुआ, तो इनको शोभा नहीं देता कि वो किसी पार्टी को इसके जिम्मेवार ठहराएं। लेकिन अब वक्त यह है कि इस एक दूसरे को ताना देने की बजाय मैंने पहले ही कहा कि पुरानी बातें अगर दोहराएंगे, देखो कांग्रेस ने आजादी से लेकर आज तक अगर कांग्रेस नहीं होती तो मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर नहीं बनते, अगर कांग्रेस नहीं होती तो मुफ्ती साहब यूनियन मिनिस्टर नहीं बनते। अगर मैं आपको ये बात हमने उर्दू में नहीं जाना है, हम लोगों को देखो डिबेट में हमने जाना नहीं। मैं कह रहा हूँ कि सोच है ना, एक्चुअली हर एक आदमी का हर एक पार्टी में अपना एक ग्राफ होता है, अपने एक खत होता है। मैं बार बार हमें इन छोटे छोटे मुद्दों पर लड़ने की जरूरत है। मैंने तभी कहा अगर आज की डेट में 19 हुआ तो ये भी आपकी बदौलत हुआ। अब उसमें हम जा ही नहीं रहे, हम कहते हैं कि आवाम को तकलीफ आवाम को पहुंचे है, वो इतना बताना चाहूंगा कि वक्त की जरूरत है और लोगों की जरूरत है, आवाम की जरूरत है। जम्मू कश्मीर की जो वाकई पार्टीज है, ये आपने आप मुझे लास्ट सरदार सुनील जी चनी जी, मैं आपसे लास्ट पे कमेंट जानना चाहूँगा। जिस तरह उमर अब्दुल्ला साहब ने बताया कि कांग्रेस के साथ एक बातचीत का दौर हुआ है, पीडीपी के सीनियर लीडर ने मुझे कंफर्म किया कि उनके साथ भी बातचीत, क्या कोई बातचीत चल रही है बैक चैनल पे अलायंस के लिए पीडीपी के साथ? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, महबूबा जी चीफ मिनिस्टर रही, उनके वालिद साहब होम मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक साहब और उमर साहब वो भी चीफ मिनिस्टर रहे, और दोनों पार्टीज का कांग्रेस के साथ दिल्ली लेवल पे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। आपने देखा होगा जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेके आए थे, बनहाल से लेकर यहां तक उमर साहब भी साथ चले, महबूबा जी भी साथ चली, उनकी वालिदा भी, उनकी बच्ची भी साथ चली। तो लिहाजा अपने रिलेशन अपनी जगह है। वो दिल्ली लेवल पे उनके साथ क्या बात हुई है, अभी उसका दौर जो है, हो सकता है 1-2 दिन में वो चीज क्लियर हो जाए और मीडिया के सामने वो चीज भी सामने आ जाएगी। रफीक राठौर साहब, आप बता दीजिएगा, क्या कोई बातचीत चल रही है? नहीं, मुझे ऐसी किसी बातचीत का भी कोई इल्म नहीं है और ना ही मैं इस पर ज्यादा बात कर सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। सरदार सुरेंद्र सिंह चन्नी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रफीक राठौर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे प्रोग्राम मुद्दा सनम के साथ, और हमारे खास प्रोग्राम मुद्दा में कांग्रेस और पीडीपी दोनों की बातें जो हैं, मुझे पार्टी के एक सीनियर लीडर ने बताया कि बातचीत चल रही है। उमर अब्दुल्ला ने कल खुद एतराफ़ किया कि कांग्रेस के साथ अलायंस की बातचीत चल रही है, लेकिन कांग्रेस से लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, इन सब के बीच में अवाम के मामला जो है वो ज़रूरी है, और मामलात में अवामी हल्के बता रहे हैं कि अगर ये लोग बीजेपी को जम्मू कश्मीर के लिए ख़तरा बता रहे तो बीजेपी के मुकाबले के लिए इत्तेहाद क्यों नहीं करते? ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसी सवाल को लेके आज का प्रोग्राम मुद्दा था। आज के मुद्दा से बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।